मुसलमान जो कि ड्रेस को नहीं मानते उनका है, ऐसा कहने वाला एक वर्ग है। दूसरा, इसको गजवा हिंद से जोड़कर कॉमन सिविल कोड को न मानने तक के विचार रखने वाला है। मुद्दा नहीं था जिसको कि कुछ भगवाधारियों ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। क्यों भगवाधारी कोई अपराध है क्या? नहीं, अपराधी तो? अपराधी अब तो उन्होंने अपराधी बना दिया है। अब किसको तो बनाया? बना दिया है। आप बीजेपी के खिलाफ हो सकती है, बीजेपी कहिए, पूरे भगवाधारी को अपराधी के कटघरे में खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप जब मुसलमानों के खिलाफ हो सकते हैं, सिर ढकने की परंपरा को आप खत्म करना चाहते हैं, तो अगर हम लोग अगर उनके खिलाफ बोल दे तो आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो जाती है? मुझे समझ में ये नहीं आता है। आप भगवा के खिलाफ नहीं बोल सकती, सुदर्शन पे बैठकर भगवे के खिलाफ नहीं बोल सकती। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। बिल्कुल नहीं है। आपको इनको हटा दो, इनको हटा दो। भगवे के खिलाफ बोलने वाला गेस्ट सुदर्शन पे नहीं बैठ सकता। हटाओ, गजब बेइज्जती है। हटाओ। ऐसे लोगों को सुदर्शन में कोई स्थान नहीं मिलेगा जो भगवे के खिलाफ बोलेंगे। अरे आपकी दुश्मनी पाकिस्तान से, भाजपा से है, करो, बोलो, बात करो, लेकिन भगवे से क्या दुश्मनी है? कर्नाटक के उडुपी कॉलेज से शुरू हुआ विवाद देश भर में कैसे फैल रहा है? क्या इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं? आखिर कौन सी ताकतें हैं बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका खुलासा सामने करना चाहिए। हिजाब कोई ड्रेस कोड का वो नहीं है हिस्सा। हिजाब सर ढकने का है और सर के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होता। ये आपको भी पता है कि सर ढकने के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होता। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आपके देखिए, केरला के गवर्नर जो कि मुस्लिम हैं, वो कहते हैं कि कुरान में, क्योंकि कुरान और हिंदू दर्शन दोनों के जानकार है, उन्होंने कल कहा है सुदर्शन पर कि कुरान में कहीं पर भी हिजाब को ड्रेस का हिस्सा नहीं बोला गया है। कुरान में लिखा भी होगा तो भी भाई हिंदुस्तान में उसका क्या संबंध है? आखिर आपने कुरान को क्यों मंगाया? भारत के संविधान के अनुसार आपको न्याय करने के लिए अब तक के वह फैसलों को रेफर किया जा सकता है, संविधान को पढ़ा जा सकता है, अभी तक इस पर हुए कानून को पढ़ा जा सकता है, राज्य सरकार के ड्रेस कोड को पढ़ा जा सकता है, लेकिन आप कुरान क्यों मंगा रहे? कोर्ट अगर कुरान मंगाकर ये कहेंगे कि कुरान में क्या लिखा इस आधार पर निर्णय होगा, तो फिर हिंदुओं के पुस्तकों को आप क्यों नहीं मंगाते? धर्म ग्रंथों को क्यों नहीं मंगाते? क्यों नहीं सबरीमला के समय में आपने कहा कि ईश्वर की इच्छा क्या है, इस पर धर्म ग्रंथ क्या कहता है? यह कहने के लिए आप तैयार नहीं थे, तब आप कॉन्स्टिट्यूशन को कोट कर रहे थे। लेकिन जब हिजाब की बात आ रही है तो आप कुरान को कोट कर रहे हैं। यह दोगला चरित्र न्यायपालिका का नहीं चलेगा, किसी भी स्थिति में नहीं चलेगा। देखिए, दुनिया के वो देश जहां हिजाब प्रतिबंध है, फ्रांस 11 अप्रैल 2011 को, करीब 11 साल पहले ही फ्रांस ने हिजाब को बैन किया है, नियम का। रूस में हिजाब पर 2012 मतलब करीब 10 साल पहले प्रतिबंध किया गया है सरकार ने। आप तो मदरसा चलाते हैं, आप तो मदरसा चलाते हैं ना, और ये स्कूल चलाते हैं, यही फर्क है। क्या हिंदू परंपरा में नहीं है कि लेडीज नहीं है, नहीं है, कहीं पर हिंदू परंपरा में नहीं है। देखिए, उत्तर भारत में मेहताब उस्मानी, यहां पर कोई ऐसी परंपरा कभी भी नहीं थी। कभी हिंदुस्तान के राज्य में ऐसी परंपरा, खास करके उत्तर या उत्तर पश्चिम जैसे राजस्थान या इस बेल्ट में है, वो केवल इसलिए है कि जो आक्रमणकारी मुसलमान आए उनके कारण इस व्यवस्था को लागू किया गया। दक्षिण में आपको एक भी महिला नहीं दिखेगी सर ढकी हुई, महाराष्ट्र में नहीं दिखेगी आपको सर ढकी हुई। यहाँ पर आतताई आए थे, इसलिए यहाँ करना पड़ा। मुसलमान आतताई आने के पहले ये व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ पर घर में एक संस्कारों की व्यवस्था है, हिंदुओं में एक संस्कारों की व्यवस्था है। हिंदू में जो छोटी, देखिए, घर में जो बेटी है वो बेटी है, जो पत्नी है वो पत्नी है, जो माँ है वो माँ है। रिश्तों की पवित्रता इतनी महान है कि अपने भाई की बेटी, भाई की जो पत्नी होती है, छोटा भाई है तो वो बेटी हो जाती है, बड़ा भाई है तो उसकी पत्नी माँ हो जाती है।
इतनी पवित्रता जहां पर है वहां पर सर ढकने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना है। हम तो भगवान राम के साथ चलने वाले लक्ष्मण भैया ने, जब उनको पूछा गया, रामायण में आपने सुना होगा कि सीता मैया के जब गहने उनको सड़क पर मिले, रास्ते पर मिले, संदर्भ दिया गया कि ये सीता माता के होंगे। जब गरुड़ राजा ने कहा कि ये उन्होंने छिनवाए हैं, सीता माता ने अपना परिचय और मार्ग बताने के लिए रास्ते के अलग अलग हिस्सों में वो डालती गई, और उसी रास्ते पर भगवान राम जा रहे थे तो उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मण जी को पूछा कि क्या ये सीता जी के गहने हैं? तो उन्होंने गर्दन नीचे झुकाई और कहा कि मैं केवल पैरों के बता सकता हूं, क्योंकि मैंने भाभी जी को पैरों के ऊपर कभी देखा ही नहीं। ये मर्यादाएं जहां पर हैं वहां पर ये चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। जहां पर इंसानों के भेष में दरिंदे रहते हैं वहां पर ही सुल्तानी शैतानी परंपराओं को लाना पड़ता है, और इसलिए उन देशों में यह परंपरा थी, भारत के मुसलमानों में भी ये परंपरा नहीं थी। मुझे बताइए 2022 क्यों उगना पड़ा? 2022 में जाकर ये बात क्यों हो रही है? इतने वर्षों में, शताब्दियों में हिंदुस्तान में मुसलमानों ने क्यों नहीं मांगा? अरे इन्फेक्शन हो गया आप लोगों को, उस्मानी जी, आप लोगों को ये वहाबी इस्लाम जो है ना उसका इन्फेक्शन हो गया है, और इसलिए इतने साल तो हिंदुस्तान की महिलाएं ना बुर्का पहनती थी ना हिजाब पहनती थी, लेकिन आप जैसे लोग अपनी आइडेंटिटी दिखाकर लोगों को कट्टरता की तरफ लेकर जा रहे हैं, इसीलिए ये सारी बातें हो रही है। अब बोलिए।